जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। और उन पलों को प्रणाम जिस वक्त मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। सिद्धि, आप सभी को इतना पता है कि गुरु जी के पास एक सिद्धि है। सिद्धि तो ये आपके लिए है। मुझे भगवान के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, मुझे खुद उनकी प्राप्ति हुई, परमात्मा की, उस भगवान की, उस गोरख की, उस शिव की। सिद्धि के तौर पे तो मैं आपको बांट रहा, और मैंने बहुत कुछ आपको देने का प्रयास किया उस परमात्मा की ओर से। और सबसे पहले तो जो वीडियो मैं अभी ये डाल रहा हूं, सभी अपने ग्रुप में शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, वो इसको पूरा देखा करें, अन्यथा कोई फायदा नहीं। और जो मैं कह रहा हूं वो सत्य नहीं, परम सत्य है। परमात्मा को बीच में लेकर बोल रहा हूं मैं, परम सत्य। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं जो परमात्मा ने मुझे दिया, पर उसकी सही प्राप्ति और सही कृपा कब होती है? जब आप समर्पित होते। ध्यान मैंने बता दिया, ऐसे करो। देखो, ध्यान में तो पूरे जब ही आ सकते हैं जब आप समर्पित होंगे। मैं तो एक रास्ता दे रहा आपको, पूरा ज्ञान दे रहा आपको, उस पे चलना आपका काम है। आप कहोगे गुरुजी समर्पण कैसे हो? काफी लोग मेरे से पूछते हैं गुरुजी समर्पण कैसे होगा? समर्पण किया जा सकता है, करवाया नहीं जा सकता। ध्यान से भी ऊपर है समर्पण। अब कई लोग, मैं कहता हूं समर्पित भाव से जब आप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो लोग कहते हैं चलो हम समर्पित हो जाते हैं, काम भी अच्छा चलेगा, गुरुजी कह रहे हैं परमात्मा की कृपा भी होगी, बीमार भी नहीं होंगे, बच्चे भी नौकरी लगेंगे, घर में लड़के पैदा होंगे, कारोबार अच्छा चलेगा। जब आपने ये इच्छाएं पाल ली तो समर्पण कहां हुआ? समर्पण का मतलब है कोई भी चाहत ना रखना, किसी प्रकार की इच्छा ना रखना। दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, यश अपयश, जीवन मृत्यु, कुछ भी हो, कितने कष्ट आए, किसी की कोई शिकायत नहीं करनी परमात्मा के सामने। यह है समर्पण। कैसे करें? धीरे धीरे प्रयास करना मैं बता रहा हूं आपको। जब आप परमात्मा के ध्यान में जाएं, अपनी सभी इच्छाएं, बुरी आदतें, किसी के प्रति द्वेष, कपट, लोभ, लालच, बेबात की चाहत, जितने भी अवगुणों की खान है, आप सारे अपने अंदर से निकालकर समर्पित कर दे। यहां तक कि आपके गुणों को भी, जो आप में अच्छाइयां हैं उनको भी निकालकर परमात्मा की शरण में डाल दें, ताकि आपके अंदर गुणों का अहंकार ना बचे। भाई ज्यादा गुण होंगे तो भी अहंकार हो जाता ना इंसान को, तो उन्हें भी समर्पित कर दें। अब ये कर सकते हो तो देख लो। बात छोटी सी है, पर इसको समझकर अंदर उतारना बहुत बड़ी बात है। जब आप दूसरों के प्रति जागृत होते हैं तो आपके अंदर समर्पण की भावना अपने आप जागने लग जाती है। और जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो सब कुछ होगा। पर इंतजार मत करना किसी बात का कि मैं समर्पित हो गया, मेरा यूं नहीं हो रहा, मैं समर्पित हो गया तो बीमार कैसे हुआ, नाथ जी कहां गए। अगर आपने ये सोच लिया तो समर्पण कहां का?
फिर कोई समर्पण नहीं। समर्पण की परिभाषा बहुत बड़ी है। इस ध्यान से भी परे, आपकी सोच से भी परे, उस परमात्मा की शरण में समर्पण है। समर्पण तो आप ऐसा मानिए जैसे मानो एक छोटे से बंदर के बच्चे ने अपनी मां की गोद में लपाक करके पकड़ लिया उसको। अब उसके दिल में कोई डर और कोई भय नाम की चीज नहीं है। उस दीवार से उस दीवार पे कूदेगी, सब भय खत्म हो गया कि मैं अपनी मां की गोद में आ गया। ठीक उसी प्रकार आप परमात्मा की शरण में जिस दिन यूं सोचकर बैठ जाओगे, शरीर को तो मरना ही है और ये सब यहीं रह जाएगा जो आपके पास है। इन सभी भावनाओं से, इच्छाओं से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो समर्पण के रास्ते पे आ जाओगे आप। मैं ये नहीं कहता बाबा बन जाओ, नेक कमाई करें, उस पैसे को नेक जगह लगाएं, परमात्मा के नाम का निकालें, बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे ढंग से जिंदगी जिएं। लोग हजारों कमाते हैं, सैकड़ों खर्च नहीं करते हैं, सारा पीछे डालते जाएंगे, लोभ लालच में पागल हो जाएंगे। सुबह 2 मिनट तिलक लगा के भगवान के सामने घंटी बजाएंगे, भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये पाखंड, ये ढोंग, ये नाटक बंद करो, कोई फायदा नहीं। क्यों समय खराब करे घंटी बजा के। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। अपनी आत्मा की गहराइयों में डूबना पड़ता है। समर्पण मन से नहीं, समर्पण दिमाग से नहीं। समर्पित होने के लिए आत्मा तक पहुंचना पड़ता है, और इस मन और आत्मा के बीच में जो ये फासला है, इसको पार करने के लिए जितनी मैंने बातें बताई उनको पार करने पड़ेगा। जब आप परमात्मा की शरण में आते हैं, आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो आप किसी संस्था से जुड़ते हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़ते हैं, किसी गुरु की शरण में जाते हैं आप। तो 2 तरह के समर्पण हो गए, एक गुरु को समर्पित होना, एक परमात्मा को समर्पित होना। गुरु माध्यम है परमात्मा तक मिलान कराने का, और ये हमारी सिद्धि आपको पूरी फीलिंग्स कराती है कि परमात्मा का हाथ पकड़ा दिया और आपका समर्पित होगा तो आप पूरे पहुंच जाओगे वहां तक। परमात्मा तक समर्पित होने का मैंने आपको रास्ता बताया, अगर आप कर सको तो कर लेना। परमात्मा के और आपके बीच में गुरु एक दरिया। गुरु को समर्पित होना, गुरु के आगे समर्पण होना बहुत बड़ी बात है। काफी शिष्य बैठे गुरु के आगे, एक को डांट रहा, एक से प्यार कर रहा, एक को अच्छा बता रहा, एक को कह रहा तू क्या कर रहा है। बहुत सारे नजदीक गुरु के रहने के बाद भी कोई शिक्षा नहीं ले पाते हैं। अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। गुरु जी ने जो लाइन मारी उस लाइन पे नहीं चलेंगे, अपनी बुद्धि से चलेंगे। वो निर्बुद्धि, वो मूर्ख, उन्हें कितना भी समझा लो वो किसी रास्ते पे नहीं आ सकते। गुरु कटाक्ष किसी पे कर रहा, आंखें किसी की तरफ निकाल रहा, नाम किसी का ले रहा, समझा किसी को रहा। जो इस कहानी को समझ गया, गुरु के समर्पित हो गया। हर बात को अपनी आत्मा तक लेकर शरणागत हो गया, गुरु के समर्पित हो गया। गुरु जी उसको देखकर मुस्कुरा रहे, मेरी तरफ आंखें निकाल रहे। भयभीत हो जाते हो आप। अपने अंदर जाकर अपनी आत्मिक शक्ति से पूछिए कि आपकी तरफ आंखें क्यों निकाल रहे। आपको अपने सभी अवगुणों का पता है। गुरु के आगे केवल बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, सच्चाई, श्रद्धा, आस्था और भावना, इसका इस्तेमाल करें। और परमात्मा के आगे मैंने बताया सारी इच्छाएं
गुण अवगुण अच्छाई बुराई सब निकाल फेंके, और सब कुछ तेरा है, मार या जिंदा छोड़ तेरी शरण है सब कुछ। कितने दुख आए कभी मत घबराना, आप इस रास्ते को छोड़ भी दोगे मृत्यु तो जब भी आएगी। पर मृत्यु के बाद का जीवन जो घटेगा उसका साथी कोई नहीं होगा, ना मां ना बाप ना भाई ना बहन, कोई भी नहीं। फिर जिसके साथ छल कपट कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे, परमात्मा को पागल बना रहे थे, उसका सामना होगा जब उसके कपाट आपके लिए बंद हो चुके होंगे। तो समर्पण के साथ जिए। जब आप समर्पित होते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है परमात्मा के आगे। जब गुरु के आगे समर्पित होते हैं तो आपको गुरु ज्ञान मिलता है, और गुरु ज्ञान की प्राप्ति के बिना आत्मिक ज्ञान नहीं। जब आपको गुरु ज्ञान होगा तो आप समर्पण की ओर चलेंगे और आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा और आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। सारे दुख दर्द आपको तुच्छ दिखाई देंगे, लाभ हानि कुछ भी नहीं लगेगा आपको। एक शांतिपूर्वक एक संतुष्टि की जिंदगी जिएंगे और परमात्मा के नजदीक 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 पहुंचते चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया समर्पण 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 समर्पण, और कुछ नहीं। कर सको तो कर लेना। काफी सारे लोग मेरे नजदीक होते हुए कुछ भी नहीं सीख पाए। अब इस अलग परिवार में मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जिन लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगे, बिल्कुल लाइन लगा के लेफ्ट करते चले जाओ। खाली दर्दों का निवारण नहीं, हम किसी क्रिया के द्वारा दर्दों का निवारण नहीं कर रहे, उस परमात्मा की कृपा से कर रहे। तो आप भी परमात्मा को जरूर माने, उसकी शरण में रहें और समर्पित होने की कोशिश करें। कोशिश करें, मेरा मेन यही मुद्दा है। और जो ये नहीं हो सकता, दर्द कटवाएं तांत्रिकों पे, श्याणों पे, दवाइयां खाएं, पेन किलर खाएं। समर्पण में कोई आजादी नहीं, समर्पण में कोई दुखों का निवारण नहीं। समर्पण बड़ा कष्टदायक है, पर आत्मा के लिए सुखदायक है। आत्मा बड़ी सुखी होती है जब परमात्मा को आप समर्पित होते हैं। मन दुखी होता है, बुद्धि बेचैन होती है, पर जब आप इस रास्ते पर चलोगे, कुछ ही दिन का खेल होगा ये, फिर शांति, अमन, चैन, संतुष्टि। तो मुझे यही समझाना था, और वीडियो ऐसे ही डलती रहेंगी। खूब देखा करें और सोचा करें, विचार करा करें। तो मुझे यही समझाना था। तो सभी को उस मेरी आत्मा, उस मेरे परमात्मा, उस मेरी जिंदगी अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम, वंदन, चरण स्पर्श। भगवान शिव, मां भगवती और ये धन्वंतरी जी जो आपकी काया को निरोग रखेंगे, वो सनातन जिसकी शरण में हम जीते हैं, खोजें उसको, समर्पित हों और सनातनी बने। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम प्रणाम।